भगवान धर्मनाथ की चरित्र है एक किताब, उसका नाम है धर्म सरमाभ्युदय। किताब का नाम क्या है? धर्म सरमाभ्युदय। वैसे तो धर्मनाथ भगवान का चरित्र है उस किताब में। धर्मनाथ भगवान है 15 में तीर्थंकर, उनका चरित्र है, इसलिए धर्म सरमाभ्युदय। और धर्म से ही शरम, शरम माने लाज नहीं, शरम माने सुख, धर्म से ही सुख की प्राप्ति होती है। असली अभ्युदय, असली वैभव, असली तरक्की वो धर्म से प्राप्त होने वाले सुख की है। धर्म सरमाभ्युदय। तो उसमें धर्मनाथ भगवान के पिताजी का नाम था महासेन, और महासेन राजा के राज्य का वर्णन चल रहा था। तो उसमें एक पंक्ति आती है, आज भी मुझे याद है, मैंने 11 वर्ष की उम्र में पढ़ी थी, क्या 69 वर्ष पहले। तो उस पंक्ति में लिखा था कि उस नगर में, वो कौन सा, महासेन राजा का जो नगर था, उस नगर में आज तक किसी व्यक्ति के कान में एक दो खोटे अक्षर नहीं पड़े थे। क्या, कौन से खोटे अक्षर? देहीति दुरक्षर द्वयम, कि देही माने दे दो, दो अक्षर कौन हो गया? एक दे और दूसरा दो। संस्कृत में बोलते दे ही। ये दो खोटे अक्षर किसी व्यक्ति के कान में आज तक नहीं पड़े थे। कि क्या कह रहे जी, कैसा गांव होगा वो? माने कोई के मुंह में दे दो शब्द निकलता ही नहीं था। ऐसा लगता मैं वहीं का नागरिक होऊंगा। अरे आ गया क्यों? दो अक्षर निकलता ही नहीं था। तो उनने कहा फिर वहां दान नहीं होता होगा, ऐसा बोला कि उस नगर में दान तो होता ही नहीं होगा, श्रावक के 5 ही कर्म होंगे, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयमा, तपा, बस दान नहीं होगा। उन्होंने कहा था दान तो बहुत था, मुनियों को आहार दान दिया जाता था। मुनि तो कभी दे ही नहीं बोलते हैं, बोलते हैं हमें वो समझ में ही नहीं आती है कि आहार दान भी कोई दान है, जबकि उसने साफ साफ शब्दों में लिखा है कि आहार दान, और नंबर पहला दिया है अपने शास्त्रों में। क्या तो उन्हें कैसे होता था? तो उन्होंने कहा आकार निरीक्षणात् बा, लोग दूसरों का आकार देखकर और ये अंदाजा लगा देते थे कि इसको आवश्यकता है, और काय की वो उसकी रिसर्च वे खुद करते थे, उससे पूछते नहीं थी, क्योंकि वो बताने वाला नहीं था। क्या तो आकार निरीक्षणात् बा, उनके आकार को देखकर ही समझ जाते थे और उसकी आवश्यकता की पूर्ति कर देते थे। ऐसा उसमें लिखा है। यहां ये कह रहे हैं कि ये जो दर्शन नाम का गुण है, जो असली काम का था, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, ये दो में पहला नंबर किसका है? दर्शनोपयोग का है ना। तो लक्षण में सबसे पहला नंबर किसका है? दर्शनोपयोग का। और उससे लक्ष्य अपना आत्मा पहचाना जाएगा, और तुझे सबसे बेकार दिखता है। बेकार जबरदस्ती घुस गया, ये तीसरा नंबर पे कब्जा कर लिया,
जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति और फिर दिशी शक्ति। एकदम चिति शक्ति के तत्काल बाद कि भाई साहब इससे ही तो भगवान आत्मा की पहचान होगी। अब मैं आप सबसे कहता हूं कि भगवान आत्मा के अनुभव की आकांक्षा रखने वाले किसी ने कभी वो दर्शन गुण की तरफ भी ध्यान दिया? समझना, दर्शन तो सबको चाहिए है? बातों बातों में चारित्र भी चाहिए, हाँ, लेकिन वो दर्शन गुण को भी जानने की जरूरत है। उसका भी मोक्ष मार्ग में कोई स्थान है, ये ख्याल में ही नहीं आता है? वे ज्ञान दर्शन जो लक्षण हैं, वे ज्ञान दर्शन जो लक्षण हैं, वे जानने देखने वाले नहीं, घबराना नहीं कि क्या कह रहे। अरे दर्शन और ज्ञान वो तो उसकी परिभाषा है, वो जो चिन्ह है पहचान के, तो उन्हें तो पहचानना है, उनसे थोड़ी पहचानना है। यद्यपि ज्ञान और दर्शन से ही पहचाने जाएंगे, लेकिन तथापि वो दर्शन ज्ञान का पक्ष जुदा है और जिससे पहचाना जानना है वो पक्ष जुदा है। हमने वो देखने जानने वाला पक्ष तो ध्यान दिया, लेकिन जिस वो पहचान का चिन्ह है, यहाँ जो दर्शन और ज्ञान गुण है वो पहचान के चिन्ह के रूप में है। क्या पहचान के चिन्ह के रूप, क्योंकि वो त्रिकाली ध्रुव है, क्योंकि वो पारिणामिक भाव रूप है, वो उपसंभाव रूप, छह उपसंभाव रूप नहीं है। उपसंभाव तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता उपसंभाव शांति जी? क्योंकि उपसम तो श्रद्धा गुण का और चारित्र गुण का ही होता है। चारित्र मोहिनी कर्म का और दर्शन मोहिनी कर्म का ही होता है, और वो तो दर्शन गुण है, वो तो ज्ञान गुण है, वो ये गुण ही नहीं है, उसका कैसे उपसम होगा? वो किस रूप में है यहाँ अन्ना जी? वो जो बात कहना चाहता हूँ वो आपके ख्याल में आ रही? कितने लोगों के ख्याल में आ रही मैं नहीं समझता, लेकिन जितने के में भी आ रही हो बहुत मार्मिक है। क्या यहाँ वो दर्शन ज्ञान गुण हैं, वो लक्षण के रूप में है, लक्ष्य के रूप में भगवान आत्मा और लक्षण के रूप में ज्ञान दर्शन गुण, चेतना गुण। और अब उसमें यद्यपि वो ज्ञानोपयोग है वो ही जानेगा और दर्शनोपयोग वो देखेगा। अब देखना जानना शब्द भी बहुत भ्रम पैदा करता है। ये वास्तव में जिसे हम देखना जानना कहते हैं वो जानना ही जानना है, वो देखने को तो हम पकड़ ही नहीं पाते हैं। वो तो निराकार है। निराकार माने ऐसा आकार नहीं है उसका, है ऐसा कोई आकार नहीं है उसका, यही कहना चाहते हैं? ऐसा आकार नहीं है, कहीं नहीं है। अरे भाई उसमें विकल्प नहीं है, उसका नाम है निराकार, और विकल्प है उसका नाम है साकार। और ये विकल्प भी वो विकल्प नहीं है जिसे तुम विकल्प समझते हो। बड़ा गड़बड़ है, बड़ा गड़बड़ है, कितना घोटाला है दादा। ये रागात्मक विकल्प नहीं है, ये तो ज्ञानात्मक विकल्प है, जो ज्ञान का स्वभाव है। क्या जो कभी ज्ञान में से निकल ही नहीं सकता, वो तो ज्ञान की मूल चीज है कि साहब कभी हम निर्विकल्प हो जाएंगे, हमें कभी विकल्प, तो तुम अज्ञान हो जाओगे, जड़ हो जाओगे, ऐसा कह रहे। ज्ञान आदि गुणों छोदा मोक्षा हो जाएगा तुम्हारा, वैसे लोग कहते ना। उसका नाम साकार उपयोग है, वही हमारे ख्याल में आता है।
और उसके पहले कुछ होता है, उसका नाम निराकार उपयोग है। वो कुछ क्या होता है कि भगवान जाने, माने वो एक समय की पर्याय हम छद्मस के ज्ञान में ऐसे अनुमान से आगम से ही आती है, ऐसी डायरेक्ट समझ में नहीं आ सकती। आगम में लिखी है एक कोई चीज ऐसी होती है, समझे ना, और तर्क युक्ति से भी सिद्ध होती है, वो उससे अब आपको करना पड़ेगा काम। उसको सबसे पहले नंबर मिला चेतना के बाद। जीवत तो लक्ष्य, चेतना लक्षण, और वो चेतना दो प्रकार की, दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना। यहां पर इसे सम्य दर्शन नहीं है ज्ञान। क्यों? क्योंकि चारित्र, सम्य दर्शन और चारित्र को सुख शक्ति में शामिल किया आचार्यों ने, इसे इस ज्ञान दर्शन शक्ति में शामिल नहीं किया। अनुकूलता तो इसकी दिख रही थी ना, इसी के साथ यहीं निपटा लेते, इसमें शामिल नहीं किया। वो सम्य दर्शन वाले दर्शन को सुख शक्ति में शामिल किया। ऐसा भी प्रस्ताव आया मेरे पास लोगों का कि सुख शक्ति में शामिल किया। अरे दर्शन को शक्ति रख लेते और उसमें सुख को शामिल कर लेते, क्या ऐसी सलाह दी। तो ये पता नहीं है ये सलाह मैं किसको दे रहा हूं। क्यों? वो समझ रहा है मैं पंडित हुकुमचंद को दे रहा हूं सलाह। ये सलाह तो सीधी अमृतचंद के पास गई, क्योंकि उनने रखी है, उन्होंने, आप समझ गए ना, वो शक्ति रखी, सुख शक्ति रखी और दर्शन चारित्र नहीं रखी है? तो उनके लिए सीधी सलाह है ना। अरे भाई उनने क्यों रखी इसके बारे में तो माथा नहीं लगाता, और ऐसा नहीं रखते और ऐसा रखते उसकी सोचता। देखो हमारी सबकी कैसी आदत है, देखो पृथ्वीचंद जी, जो यहां नहीं लगाना चाहिए था, जो इधर होता तो अच्छा रहता, जो इधर होता तो ऐसा था, इधर होता तो अच्छा रहता, ऐसे बोल हर आदमी बिना पूछे। अरे भाई तेरे को यदि विकल्प खड़ा हुआ है तो ये पूछता कि भैया इधर ही क्यों रखा, इधर क्यों नहीं रखा। ऐसा नहीं रखते नहीं, अब रखा तो है ही, मेरा मतलब समझ गए ना। अब इसको कुछ सोच के इनने भी सोचा होगा, और वे सब बता देते हैं। ये महिलाएं हैं ना, चाय बनाने वाली महिलाएं, ये सब बता देते हैं कि चाय बाद में क्यों डालना, पहले क्यों नहीं डालना, एक उबाल आ जाए तब डालना, फलानी चीज नींबू बाद में डालना, नहीं तो उसका रस खत्म हो जाता है, वो सब बता देती हैं। तो तुम पूछना बेचारी उस माँ बहन से कि तुमने ये ऐसा बाद में क्यों डाला, पहले डालते, वो सलाह क्यों देता है। हो सकता है उसने सोच लिया हो, और यहाँ तो इतनी गुंजाइश है कि ऐसा नहीं करके ऐसा करते, लेकिन वहां तो ऐसी गुंजाइश है ही नहीं। वो तो 1000 वर्ष पहले उनमें से निकाल के 47 शक्तियां रख दी। अब हमारे हाथ में तो ये यहाँ क्यों रखी, तो यही सोचना है कि नहीं आए तो ना सही, समझ लो 47 शक्तियां भगवान आत्मा में हैं तो एक साथ, अनंत शक्तियां एक साथ हैं, आगे पीछे थोड़ी हैं। क्यों? एक साथ है ना। अब अकेला बोलने से, आगे पीछे बोलने से इतना झगड़ा हो जाएगा, वे तो कभी नहीं लड़ी शक्तियां। वो कहते असली बात तो साथ में होना है, तो हम साथ में हैं या अनादि से, और अनंत काल तक साथ में रहेंगे। अब आगे पीछे का क्या हो गया, नहीं साहब सीनियरिटी और जूनियरिटी, अब हम इनमें भी सीनियरिटी और जूनियरिटी लगा देते हैं, हैं? वो ज्ञान को कोई चीज समझने के लिए हमारे ज्ञान की 6 पर्याय में किस तरह क्रमिक विकास होता है, वो उसको लक्ष्य में लेके बात कर रहे हैं।
क्योंकि यदि हम भगवान जीव की बात करेंगे, भगवान आत्मा की बात करेंगे, तो भैया हम उसे जानते नहीं, तो उसका लक्षण बताओ, तो चेतना की बात आ जाएगी। तो चेतना की बात करेंगे तो चेतना क्या होता है, तो 2 प्रकार की होती है, ज्ञान और दर्शन। तो उनकी बात आ जाएगी कि सब ये मेहनत करना काहे को, कि सुखी होने के लिए, तो सुख गुण आ जाएगा कि बस तुम्हें तो ज्ञान दर्शन और सुख चाहिए और कुछ नहीं, कि नहीं वीर और चाहिए, तब तो अनंत वीर अनंत चतुष्टय प्रकट होगा ना, तो फिर वीर शक्ति आ गई, इतनी हो गई। हाँ, तो ये भगवान आत्मा की प्रभुता है, यही उसका प्रभुपना है, यही वो मालिक है किसका, अपने अनंत गुणों का, अपनी अनंतानंद पर्यायों का, अपने द्रव्य का, अपने स्वभाव का, किसी दूसरे का नहीं है? यही उसका वैभव है, वो स्वयं प्रभु है, वो स्वयं विभु है, और उसके वैभव का फैलाव इतना है कि सारी दुनिया को देखे और सारी दुनिया को जाने। तो कौन सी शक्ति आ गई? सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व। इस तरह से वो ज्ञान की धारा का अंदर में जो विकास हुआ, तो उसमें जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृषि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति और सर्वज्ञत्व शक्ति, ये 10 शक्तियों का क्रमक मैंने बताया आपको। इतनी चर्चा अपन कर चुके हैं। इसमें एक बात समझने की मर्म क्या ये है कि सर्वदर्शित्व सर्वज्ञत्व जो शक्ति है, वो शक्ति की बात है। शक्ति कभी भी आत्मा में व्यवहार से नहीं होती, उसमें निश्चय नहीं ही लगता है, वो अनादि अनंत होती है, वे पारिणामिक भाव रूप होती है। इसलिए वो ज्ञान और दृश्य शक्ति तो निश्चय से, और सर्वदर्शित्व तो सर्वज्ञत्व शक्ति व्यवहार से। क्यों? पर को जानना तो व्यवहार है ना, तो सब माने तो पर ही है ना। वो पर को जानना व्यवहार कहा होगा, कोई एक छोटी सी अपेक्षा होगी, और ये इतनी महान बात है कि जैसे भगवान आत्मा में और अनंत शक्तियां हैं, ऐसी उसी बराबरी की हैसियत की एक सर्वज्ञत्व शक्ति और एक सर्वदर्शित्व शक्ति है। वो अपेक्षा तो बहुत छोटी है कि क्या कि इसे जाना, तो वो कहते हैं कि ये तो व्यवहार है। व्यवहार है माने इसे जाना नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं है। तो क्या है कि ये तो पर है, ये पर रूप जाना है, इसका नाम व्यवहार है। हमारा इससे कोई प्रयोजन नहीं है, तो काय को जाना? कि जानना तो प्रयोजन है, क्योंकि स्वपर प्रकाशक हमारा स्वभाव है। स्व को जानना और पर को जानना दोनों स्वभाव है, तो स्वभाव भी प्रयोजन नहीं होगा। तो जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, तो जीवादि आसाद तत्वों को प्रयोजन भूत तत्व क्यों कहा? प्रयोजन नहीं है, कहा कि नहीं कहा? तो उसमें सब आ गए ना, 6 द्रव्य, जीव अजीव आश्रय बंध समय निद्रा, सब पर्याय भी आ गई, विकारी पर्याय भी आ गई हैं, परद्रव्य भी आ गया, परद्रव्य की पर्याय भी आ गई, लेकिन सब प्रयोजन भूत है ना। तो तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? वो तो जानना, 7 तत्व जानना प्रयोजन भूत है, लेकिन बस हमारे यहाँ एक नियम है कि स्वाश्रतो निश्चया और पराश्रतो व्यवहारा।
बस इस वजह से हमने उसको व्यवहार कह दिया, और कोई कारण नहीं है उसके व्यवहार होने को कि तन्मय हो गए नहीं जाना। तन्मय माने ये मैं हूं ऐसा मानकर जानना, उसका नाम है तन्मय होके जानना। और ये मैं नहीं हूं ऐसा मानकर जानना, उसका नाम है अतन्मय होके जानना। तो ये मैं हूं ऐसा मान के नहीं जाना, इसलिए उसने कहा इतना सा व्यवहार है, नहीं तो बाजी तो निश्चय शक्ति है। तो 10 शक्तियों तक अपन आ गए। अब ये 11वीं शक्ति कौन है? स्वच्छत्व शक्ति। 12वीं शक्ति कौन है? प्रकाश शक्ति। आज इन दो की चर्चा करते हैं थोड़ी। वैसे थोड़ी चर्चा की थी कि भगवान आत्मा का ऐसा स्वच्छ स्वभाव है कि स्व और पर दोनों को जानना आत्मा का स्वभाव है। तो इसको ऐसा लगता है कि सबको जानना पड़ेगा, कि स्वभाव होता है वो तो होता ही है भैया। अब ये तो आपकी खास ड्यूटी है कि सारे निभानी पड़ेगी मुझे। अब क्या बात करते हो, ये तो मेन ड्यूटी है। चौकीदार से कहें कि तुम्हें यहाँ गेट पे खड़े रहना है और चौकीदारी करनी है, क्यों? फिर अपन उसे में 1 कप चाय ले आना, तो वो हाथ जोड़ के कह सकता है कि बाबूजी मेरे काम में ये ड्यूटी भी है कि मुझे चाय भी लानी पड़ेगी, है? ऐसा वो कह सकता है, क्यों? लेकिन हम मांगे तुम्हें यहाँ खड़ा रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कोई आदमी नहीं आए, गलत आदमी के साथ मुझे यहाँ खड़ा भी रहना पड़ेगा। अरे फिर क्या करेगा? अरे क्या करेगा? तुझे इस काम से भी छुट्टी चाहिए तो नौकरी क्यों कर रहा है? ये तो तेरी ड्यूटी है। कैसा आत्मा है ये जानने से छुट्टी मांगता है? कैसा अध्यापक है पढ़ाने से छुट्टी मांगता है? तुम कैसे पंडित हो? हम कहें कोई क्लास ले लो, प्रवचन कर दो, हैं क्या होता है? तुम कैसे पंडित हो? अरे तुम तो ऐसे होना चाहिए कि सपना आए और सपने में तुम शुरू हो जाना चाहिए। तुम कह रहे हो कैसी गप्पे ठोक रहे थे? मैं आपको सच बोलता हूँ, गद्दी के सामने बैठकर मैंने सैकड़ों दफे सपने में पूरे 1 घंटे के प्रवचन किए हैं। जैसे वो छोकरा स्वामी कर रहा था ना भगवान महावीर पे, कल अहिंसा पर कर रहा था, ऐसे मैंने और कई प्रवचन। मुझे तो आज तक वो भी याद हैं कि जब मैं ऑपरेशन में बेहोश पड़ा था, काय में वेंटिलेटर पर 9 दिन तक, तब भी मैंने वो ये प्रवचन किए हैं। और मुझे आज और कुछ याद नहीं है, लेकिन वो याद है। मुझे मेरी पत्नी ने बताया था बाद में कि एक कोई ऐसे कागज पर रखे थी कि ये आपने लिखा था जब बेहोश थे ना, तो ऐसी कलम पकड़ा दी थी, ऐसा कागज हमने रख दिया था क्यों आप कुछ कहना चाहते थे और हम समझ नहीं रहे थे, तो इसमें ऐसा लिखें, ऐसा लिखें। तो उसने वही ऐसे आत्मा ऐसा लिखा था। ऐसे ही मैंने कोई शब्द जो अपने एकदम वो शब्द हैं वो लिखे थे। अबे तो समझ कि रोटी दाल मांग रहे होंगे, कुछ मांग रहे हैं, पापड़ मापड़ मांग रहे होंगे, कुछ लिख देंगे तो हम कल ले आएंगे। इसमें तो आत्मा ऐसी चीज लिखी थी, शायद उन्हें अभी भी संभाल के रखी होगी, तो मुझे पता नहीं है? ये कैसी बात, तुम कैसे पंडित हो? तुमने पूज्य गुरुदेव श्री के शिष्य परंपरा में होकर और सर्वज्ञ भगवान की वाणी रहकर, और इसमें तुमको यह विकल्प आता है? कैसा आधा घंटा पहले तो कहना चाहिए था, क्या कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए था? मेरे सब लोग ने साहब आपको प्रवचन करना में बोलो, कर देते हैं। बोलो काय पे करना है? जो आपको याद हो, जो भी आपको कुछ नहीं, तो आप बोलो, उस पर कर देंगे ना। क्योंकि जो तुम बोलोगे वो हमारा सब सोचे हुए विषय हैं, चाहे वो उत्तम क्षमा हो, चाहे मार्दव हो, चाहे आर्जव हो, चाहे शौच हो, चाहे सब। जैसे अहिंसा का बोल सकते हैं ना,
ऐसे में उत्तम समा का, मार्दव का, आर्दव का, सबका बोल सकते हैं, त्रिकाली ध्रुव का, सबका। ऐसा नहीं कि वो दो चार ही, वो तो मांग ज्यादा होती उनकी, इसलिए वे दो चार ज्यादा बोले जाते हैं। क्या ऐसा तेरा जानना देखना तेरा स्वभाव है, पर को जानना तेरा स्वभाव है, और उसमें तेरे को ये लग रहा है कि हे हाय राम बहुत काम हो गया, बहुत काम हो गया। जिसको पढ़ना लिखना काम दिखता है, जिसको स्वाध्याय काम दिखता है, उसको इस क्षेत्र में नहीं आना चाहिए। क्या ये काम नहीं है, ये तो हमारी रोटी दाल है। उदयपुर का एक शिविर लगा था, यही प्रशिक्षण शिविर। गुरुदेव पधारे थे, 3 दिन गुरुदेव उसमें विराजे थे। वहां तक कुरावड़ पंच कल्याण के लौटते हुए, तो उधर मेरे को हार्ट अटैक हुआ था, तो मुझे अस्पताल में भर्ती करा दिया, फिर घर ले आए। अब लोगों की मांग होती, मुझे याद है डॉक्टर ने फुल बेड रेस्ट बता रखा था, तो पाटनी जी मेरे को ऐसा उठवा करके बैठ के ऐसा मर के और जाकर स्टेज पर रख देते थे, बिल्कुल मुर्दे जैसा। ओके, तो मैं तो कर देता था 1 घंटा प्रवचन, वो उस वक्त प्रवचन अलग चलते थे, हैं? भगवान महावीर की क्या वाणी का तत्काल, भगवान आत्मा, उनका नेकांत, साधवाद, सार सब चलते थे ना, अहिंसा, ऐसे सब्जेक्ट चलते थे, 4 अनुयोग, निश्चय व्यवहार, नक्की थे 18-20 दिन के 20 शिविर। यहां भी किसी ने मांग की थी, दादा शाम को वो शुरू कर दो। मैंने कहा भाई 20 साल से मैंने वो प्रवचन नहीं करे हैं, अब तुम वो शुरू कर दो। अरे अरे आपको क्या कर दोगे क्यों भाई, चिंतित विषय। हम 24 घंटा, हमें दूसरा काम नहीं है, हैं? फिर इसमें क्या है बोलिए आप। तो वो कहते हैं तेरे घबरा मत, तेरे में एक स्वच्छत्व नाम की शक्ति है, और उसका काम क्या है कि तेरा स्वभाव इतना स्वच्छ है, इतना स्वच्छ है कि जितना हम तेरा चेहरा देखें वो उतना साफ नहीं दिखता है, वो उतना अच्छा नहीं दिखता है। जितना वो दर्पण में तेरा चेहरा दिखता है, जितना अच्छा वो दिखता है, इतना तेरा सामने नहीं दिखता। नहीं होता ऐसा? लोग कहते नहीं हैं कि भैया तुम्हारी फोटो जितनी अच्छी लगती है उतने अच्छे तुम नहीं लगते हैं? फोटोजेनिक होते हैं ना कुछ, कुछ लड़कियां होती हैं जिनकी फोटो बहुत अच्छी लगती है, और कुछ लड़कियां ऐसी होती जो खुद अच्छी बहुत लगती हैं लेकिन फोटो अच्छा नहीं आता। तो वो यही पसंद करती हैं कि भाई हम सामने ही आमने बात हो गए, और जिसकी फोटो दें वो फोटो ही दिखाते हैं, और चाहते हैं आमना सामना हो गई नहीं, और फोटो ही फोटो देख करके हो जाए रिंग सेरेमनी, फोटो ही कोई रंग पहना दे। ऐसे भगवान आत्मा का इतना निर्मल स्वच्छ स्वभाव है कि जिस स्वच्छ स्वभाव में उसके ऊपर का मैल नहीं हो, मैल हट जाए, तो वो जो तुम्हारी अंगूठी में तुम्हारा सोना दिख रहा है ना, सुमेरु पर्वत के अंदर में इतनी गहराई में छिपा हुआ सोना भी उतना ही स्वच्छ दिखाई देगा। केवल ज्ञान में ऐसा ही होता है ना, क्यों? दूर के पदार्थ जरा धुंधले धुंधले दिखते होंगे, पास के पदार्थ कुछ है? ऐसा नहीं है।